हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास 6 की एनसीईआरटी और सब्जेक्ट है आपका विज्ञान साइंस, जिसका आपका चैप्टर है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। इससे पहले के जो चैप्टर्स है मैंने ऑलरेडी करा दिया, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी, यूपी पीसीएस या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो पता है आपको एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं एनसीईआरटी अपने चैनल पर पढ़ाती हूँ। जल्दी आपकी 6 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं साइंस 7th 8th 9th 10th 11th 12th सबकी जो है आपको एनसीईआरटी करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर। जो हमारा चैप्टर है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। बिना प्रकाश के तो हम वस्तु को देख ही नहीं सकते, तो प्रकाश क्या करता है, वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। अब आ जाता है प्रकाश जो है दो प्रकार का होता है, दीप्त प्रकाश होता है, अदीप्त आता है इसमें। अब दीप्त प्रकाश किसे कहते हैं, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है वो आपकी दीप्त वस्तु या दीप्त पिंड कहलाती है। मतलब खुद प्रकाश को उद्दीप्त करती है, खुद प्रकाश को निकालती है, उन्हें किसी और सोर्स की जरूरत नहीं होती। जो अपना प्रकाश स्वयं निकालती है उनको कहते हैं दीप्त। जैसे सूर्य, टॉर्च, बल्ब, जुगनू, तारे, ये सब क्या है, ये सब दीप्त वस्तुएं जाती है। अब बात करते हैं अदीप्त किसको कहते हैं। तो वो वस्तुएं जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता, जो दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं। इन वस्तुओं को हम तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु से इन वस्तुओं पर पड़ता है। जैसे सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, जो आपकी सीडी होती है। ठीक है, ये आपका छाता है, नोट छात्रा। ठीक है, गत्ते की शीट या कोई पेन पेपर। अब देखिए दीप्त को समझते हैं। हमने दीप्त क्या कहा है, जो खुद चमकते हैं। जैसे हमने लाइट जला दी तो वो लाइट क्या है, दीप्त में आ जाएगी। अगर कमरे में अंधेरा है, मैं कमरे में गत्ता लेके आई तो, या मैं कमरे में आई हूँ, मैंने एक गत्ता उठाया, क्या मुझे वो दिख जाएगा वो गत्ता है, क्या मुझे उसका रंग दिख जाएगा, नहीं दिखेगा। जब मैं लाइट ऑन करूंगी, लाइट क्या है, दीप्त प्रकाश है। जब मैं लाइट ऑन करूंगी, मैंने दीप्त प्रकाश को ऑन किया तो मुझे अदीप्त जो चीज थी, वस्तु, वो दिखी मुझे। ठीक है ना। तो वे वस्तुएं जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता, इन वस्तुओं को तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु से इन वस्तुओं पर पड़ता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे ये बताइए कमेंट करके कि चंद्रमा जो है वो दीप्त में आता है या अदीप्त में। ये मुझे आपको कमेंट में खुद बताना है। चंद्रमा की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, जिस वस्तु के हम आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, प्रकाश पारदर्शी वस्तु के अंदर जा सकता है, जैसे वायु के अंदर भी जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या जो है प्रकाश वायु के अंदर जा सकता है, तो बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। जल में भी जा सकता है, समतल कांच में भी जा सकता है। अपारदर्शी, जिसमें वस्तु के हम आर पार नहीं देख सकते, चट्टान का टुकड़ा, दीवार, और इनमें प्रकाश भी आर पार नहीं जा सकता। पारभासी किसे कहते हैं, पारभासी देखिए नाम से ही पता चल रहा है, पारभासी मतलब कुछ धुंधली चीज होगी। तो कुछ वस्तु से आर पार तो हम देख सकते हैं, लेकिन इतना क्लियर नहीं देख सकते हम, तो उन वस्तु को हम कहते हैं पारभासी। जैसे पॉलीथीन शीट, आर पार दिखता है, लेकिन क्या पॉलीथीन से अगर हम देखें तो उस साइड का बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा, नहीं दिखेगा। धुएं में दिखता है, हम चलते हैं, लेकिन धुएं के जब धुआं जाता है या फिर कोहरा होता है तो हमें आगे का नहीं दिखता क्या है साफ। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम पारभासी। अब आ जाती है, जैसे चैप्टर का नाम था प्रकाश, तो प्रकाश हमने पढ़ लिया। अब आ जाता है छाया। तो छाया किसे कहते हैं, अपारदर्शी वस्तुएं अपने में से होकर प्रकाश को गुजरने नहीं देती। अपारदर्शी मैंने बताया, जिस वस्तु के आर पार नहीं देख सकते, तो वो अपने में से के प्रकाश को जाने नहीं देगी, और अपने पीछे वो क्या छोड़ देती है, गहरे धब्बे छोड़ती है। इन काले धब्बों को हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। छाया देखने के लिए क्या जरूरी है, छाया देखने के लिए प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु या पर्दा होना चाहिए। जैसे प्रकाश की किरण आ रही है, सूर्य की जब आती है किरणें, तो हम सूर्य की किरणों के जब आगे खड़े हो जाते हैं तो आप सामने देखोगे अगर दीवार है तो वहाँ पे आपकी छाया बन जाएगी, तो बीच में कुछ भी होना चाहिए। पर्दे का काम कमरे की दीवार भी कर सकती है, आप भी खड़े हो जाओ वो भी कर सकती है। रंगीन वस्तु की छाया रंगीन नहीं होती, रंगीन वस्तु तो उसकी छाया ये नहीं रंगीन बनेगी, सबकी ब्लैक शेडो बनेगी। अपारदर्शी वस्तुओं के पीछे का कुछ देर तक का संपूर्ण स्थान छाया से भर जाता है। यह आपसे जो है पीडी एग्जाम में जब ऑप्शन वाले आते हैं ना, जैसे आप आ रहे हैं सेशन रीजन के, तो उनमें पूछ सकता है साइंस का क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि टॉपिक आ जाता है आपका सूची छिद्र कैमरा। ये आपको नहीं पता होगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पिन होल कैमरा। सूची छिद्र कैमरा क्या होता है, ऐसी युक्ति है जिसमें चमकदार वस्तुओं का उल्टा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, ये आपका एक बॉक्स है, इसमें आपने यहाँ पे बॉक्स को थोड़ा सा काटा और यहाँ पे एक बटर पेपर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने एक होल कर दिया। अब इस होल के सामने आपने एक मोमबत्ती जला के रख दी,
अब मोमबत्ती जलाई तो इसकी जो लो है यहाँ पे पड़ी छिद्र में, इस होल में से जाके यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है इस बटर पेपर पर। अब देखिए सूची छिद्र कैमरे में क्या होता है, बटर पेपर पर जब इस लो की जो है किरणें पड़ी तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटे आकार का बनेगा और क्या बनेगा, रंगीन। मैंने कहा था रंगीन वस्तु की छाया रंगीन नहीं होती, लेकिन जब सूची छिद्र कैमरे में क्या होता है कि रंगीन बनेगा तो पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा प्रतिबिंब जो रंगीन बनता है, कौन से कैमरे में, तो सूची छिद्र कैमरे में। ठीक है। प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा क्या होता है, ऐसा पेड़ जिसमें ढेरों पत्तियां होती है, पत्तियों के बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है। तो जो खाली स्थान होता है ना, वही क्या काम करता है, वही पिन होल कैमरे का काम करता है। और पेड़ के नीचे जब सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं, आप किसी पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाओ, ठीक है, ऊपर से जब सूरज की किरणें पड़ती है तो पेड़ के नीचे आप देखोगे शैडो आती है पत्तियों की बहुत सारी, जिसे आप कहते हैं ना कि हम छाया में बैठ जाते हैं इसकी, तो बहुत सारी वो आए रहती है छाया में पत्तियों की शैडो। ठीक है, तो वो क्या है, वो भी प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरे का काम करता है, क्योंकि पत्तियों के बीच में खाली स्थान होता है, वही कैमरे का काम करता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा पिन होल कैमरा। प्रकाश क्या करता है, सरल रेखा गमन करता है, केवल सरल रेखा में जो है प्रकाश गमन करता है। अब आ जाता है दर्पण। तो दर्पण क्या है, एक ऐसी सीधी चमकदार सतह जो प्रकाश को उसी या विभिन्न दिशा में भेजती है, वो कहलाता है आपका दर्पण। और दर्पण जो है आपका दो प्रकार का होता है। ठीक है, दर्पण क्या होता है, दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अब हमने प्रकाश पढ़ लिया, छाया पढ़ लिया, हम देखते हैं परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं कि प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है और वापस लौट के आता है, उसको ही कहते हैं हम परावर्तन। ठीक है, जैसे मान लो ये क्या है, ये आपका मिरर है कोई, यहाँ पे एक तरफ क्या होता है, दर्पण की एक तरफ जो है पेंट हुआ रहता है, तभी तो आपको दूसरी साइड से दिखता है, ये आपके यहाँ पे पेंट हुआ रहता है, कलई कहते हैं जिसको। तो परावर्तन के लिए चिकनी और समतल सतह होनी जरूरी होती है। अब प्रकाश की किरण आई, ठीक है, ये होती है आपतित किरण, ये इस दर्पण पे टकराती है और टकराकर वापस चली जाती है, ये क्या हो गई, परावर्तित हो गई। तो प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस आना, उसको कहते हैं परावर्तन। पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रतिबिंब बनते हुए बायां भाग दायां दिखे और दायां भाग बायां दिखाई देता है, यह प्रक्रिया पार्श्व परिवर्तन कहलाती है। जैसे मैंने क्या लिखा है, तो दर्पण के साइड उल्टा दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, परावर्तन। ठीक है, परिवर्तन और परावर्तन में फर्क है। परिवर्तन होता है चेंज से होना कुछ, और परावर्तन होता है कि सतह से टकराया और उसी दिशा में लौट गया, तो कहते हैं परावर्तन। परावर्तन दर्पण में होता है। दर्पण मैंने समझा दिया, सीधी चमकदार सतह है जो प्रकाश को या उसी विभिन्न दिशा में भेजती है, दर्पण कहलाता है। दर्पण की एक साइड पेंट होता है, एक साइड आपको देखते हो। तो आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, आपको क्या करना है, समझना है, वीडियो को पॉज करना है और नोट्स बनाते चलना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करूँगी और जल्दी हमारी 6th क्लास की NCERT कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर मैं आपको 7th और 8th क्लास की NCERT जल्दी से करा दूँगी। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करके मुझे बताना है। नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं। नोट्स बनाने से आपको क्या होता है, आप मान लो 1-2 महीने बाद भी पढ़ोगे तो यह है कि आपके पास कंटेंट है पढ़ने के लिए। अगर कंटेंट ही आपके पास नहीं है पढ़ने के लिए तो आप क्या करोगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।